सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात में, पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क गुजरात में, 20,000 करोड़ का मॉडर्न लोकोमोटिव फैक्ट्री गुजरात में। आखिर बिहार को क्या मिला? तो बिहार के लोग सिर्फ वोट करने के लिए हैं क्या? ऐसा हो रहा है कि बिहार के लोग बीजेपी और नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं और गुजरात और बाकी राज्यों का विकास हो रहा है। आप ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप खुद तय कीजिए कि क्या बिहार के लोगों के साथ मोदी सरकार लगातार 11 साल से अन्याय कर रही है और मोदी सरकार को बिहार के लोग एक तरफा प्यार की तरह लगातार 11 साल से 3 लोकसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से समर्थन कर रहे हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, उस समय बिहार के लोगों ने, बिहार की जनता ने बीजेपी और एनडीए को 31 सीटें जिता कर दी। 2019 में 39, 40 में 39 और फिर 2024 में 40 में 30, वो भी तब जब बाकी राज्यों में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को उतना समर्थन नहीं मिला जितना पहले मिलता था। फिर भी बिहार के लोगों ने 40 में से 30 लोकसभा सीटें जिता कर दी। लेकिन इन 11 सालों में बिहार के लोगों ने 40 में कम से कम 30 सीटें जिता कर दी। लेकिन बदले में बिहार को क्या मिला? नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार के लोगों के साथ क्या न्याय किया? जितना उनका हक था उनको मिला। अभी नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे हैं, लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे हैं, सोशल मीडिया पर एक्स पर पूरे दिन मोदी फेल्स बिहार पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने पटना में रोड शो किया, लेकिन रोड शो में भी उतनी भीड़ नहीं हुई जितना पहले नरेंद्र मोदी के रोड शो में होता था। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? पहली बार बिहार के लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? क्या सच में मोदी सरकार ने 11 साल में बिहार के साथ अन्याय किया है? अभी आपके सामने मैं कुछ फैक्ट रखता हूं, उसके बाद आप खुद तय कीजिए कि क्या सच में नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार के लोगों को उतना नहीं दिया जितना उनका हक था। और मैं कोई अपने मन से मन गढ़ंत नहीं बता रहा हूं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे जाइए, मोदी फेल्स बिहार हैशटैग पे जाइए और वहां पर बिहार के लोग मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जब हर बार 3 लोकसभा चुनाव से आपको 30 से ज्यादा सीटें जिता कर दी जा रही हैं, तो फिर बिहार में बड़े कल कारखाने क्यों नहीं लग रहे हैं? बिहार में बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? सारे बड़े प्रोजेक्ट गुजरात और बाकी राज्यों में क्यों जा रहे हैं? अगर आपके पास इन फैक्ट्स का कोई काउंटर हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लेकिन पहले आप सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए आए, जो लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से बना है। पहले आप उसकी तस्वीर देख लीजिए। ये पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग है जो अभी 2025 में बनकर तैयार हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करने के लिए बिहार पहुंचे हैं। अब आप लोग गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को देखिए, ये भी नया बनकर तैयार हुआ है। और साथ में बेंगलोर एयरपोर्ट को देखिए जो 2 साल पहले बना है। अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। आप लोग डिजाइन देखिए, कलर देखिए। पटना का एयरपोर्ट ऐसा लग रहा है जैसे 40 साल पहले बना है, बिल्कुल उसमें कुछ भी नया नहीं दिख रहा है। लेकिन गुवाहाटी का एयरपोर्ट, बेंगलोर का एयरपोर्ट जो पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल से पहले बना है, वो बिल्कुल मॉडर्न लग रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या पटना में ऐसा एयरपोर्ट नहीं बन सकता है या फिर पटना में एयरपोर्ट ऐसा बनाना ही नहीं चाहते हैं। ये तो बिल्कुल छोटी बात हो गई। अब मैं आपके सामने एक लिस्ट पेश करता हूं, उसके बाद आप लोग तय कीजिए कि बिहार के साथ अन्याय हुआ है या नहीं हुआ है। ये लिस्ट है बिहार के साथ मोदी सरकार के वादों का, जो मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में बिहार की जनता से किया है। शुरुआत करते हैं 2014 से। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहा था, तो नरेंद्र मोदी की तरफ से वादा किया गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। विशेष राज्य का दर्जा देने में क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो बिहार के साथ यह वादा किया गया था कि उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन 11 सालों में विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ आप लोग जानते हैं। इसके अलावा 2015 के विधानसभा चुनाव के समय आपको याद होगा, मोदी सरकार की तरफ से 1,25,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज का ऐलान किया गया था। आपको नरेंद्र मोदी का भाषण याद होगा, 10,000 करोड़ दे कि 20,000 करोड़ दे, 40,000 करोड़ दे कि 50,000 करोड़ दे, वो भाषण आपको याद होगा। उस समय नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो कि उस समय प्रधानमंत्री बन गए थे, 1,25,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज का ऐलान किया गया था। उसमें से कितना पैसा बिहार को मिला? उसी पैकेज के अंतर्गत 44 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूर किया गया था। उसमें से 27 अभी तक अधूरा है। 10 साल में 44 में से 27 अभी तक अधूरा है
और 17 का डीपीआर भी अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। सोचिए कि क्या हालत है, 10 सालों का हाल है। इसके अलावा पूर्णिया एयरपोर्ट 18 अगस्त 2025 को ऐलान किया गया था कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक पूर्णिया एयरपोर्ट का एक ईंट भी नहीं रखा गया है। इसके अलावा 2019 की रैली में पताही एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन उसको लेकर भी अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, 2015 की रैली में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन उसका भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा 2014 में चीनी मिल का पुनर्जीवन के लिए बोला गया था मोतिहारी में, लेकिन उसका भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये तो 10 साल का हाल है। जब बिहार की जनता से मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में सब वादे किए थे, तो इसमें से कितना पूरा हुआ? अब जब बिहार की जनता पूछ रही है तो बिल्कुल सही पूछ रही है, क्योंकि 5 साल में आपको एक ही बार मौका मिलता है अपने चुने हुए प्रतिनिधि से सवाल पूछने का। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है और नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, प्रधानमंत्री का दौरा और बढ़ेगा, तो बिहार के लोग जब ये सवाल पूछ रहे हैं तो बिल्कुल वाजिब सवाल पूछ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से एक योजना चलती है, अमृत भारत स्टेशन योजना। इसमें अभी जो रेलवे स्टेशन है उसको इंप्रूव किया जाता है, उसका डिजाइन ठीक किया जाता है, उसका कलर ठीक किया जाता है, वहां पर जो सुविधा है, पीने के पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, इन सब चीजों को ठीक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी बिहार के साथ अन्याय हुआ है। गुजरात में 46 स्टेशन के लिए अमृत भारत योजना के अंतर्गत 3427 करोड़ रुपए दिया गया, मतलब एक स्टेशन के लिए 74.5 करोड़ रुपए। लेकिन बिहार में 33 स्टेशन के लिए 894 करोड़ रुपए दिया गया, मतलब एक स्टेशन के लिए लगभग 27 करोड़ रुपए। मतलब गुजरात में एक स्टेशन के लिए जो पैसा दिया गया है वो बिहार के मुकाबले लगभग 3 गुना है। और इसी योजना के अंतर्गत बने एक बिहार के थावे स्टेशन का आप लोग फोटो देखिए, पहले का फोटो देखिए और बाद का फोटो देखिए। अब आप लोग खुद तय कीजिए कि इसमें नया क्या हुआ है। इसमें 27 करोड़ रुपए खर्च करके नया क्या बना है, क्या मॉडर्न बन गया थावे स्टेशन? पहले के मुकाबले तो कुछ नहीं बदला है, बस कलर चेंज हुआ है। तो यही हो रहा है बिहार के साथ। यही नहीं, मोदी सरकार की तरफ से एक योजना चलती है फेम योजना, जिसके अंतर्गत 2019 से लेकर 2024 तक 6862 इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना थी। इसके अंतर्गत 4901 बस मंजूर कर दिया गया, लेकिन इसमें कहीं भी बिहार नजर आपको नहीं आएगा। दिल्ली में 1321 बस चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 600, कर्नाटक में 1121, महाराष्ट्र में 830 और गुजरात में 800। लेकिन बिहार को इस योजना के अंतर्गत एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्या बिहार के लोग इलेक्ट्रिक बस पे चलने लायक नहीं है, या फिर बिहार में सड़क उस लायक नहीं है कि इलेक्ट्रिक बस नहीं चल सकता है? जब गुजरात में चल सकता है, कर्नाटक में चल सकता है, उत्तर प्रदेश में चल सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं चल सकता है? क्या ये बिहार के साथ भेदभाव नहीं है? अब आप लोग तय कीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बिहार को मिल क्या रहा है? बिहार को मिल रहा है ट्रेन। बिहार को ट्रेन मिल रहा है ताकि बिहार के लोग बैठकर दूसरे राज्यों में जा सकें, दूसरे राज्यों में जाकर काम कर सके और दूसरे राज्यों को विकसित बना सकें। प्रवासी बिहारियों को दूसरे राज्यों में जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अलग अलग तरीके का ट्रेन चलाया जा रहा है। हर बार जब मोदी जी बिहार आते हैं, बिहार के दौरे पे आते हैं, तो कोई ना कोई ट्रेन शुरू होता है। अभी वंदे भारत ट्रेन शुरू किया गया है, उससे पहले मधुबनी से एक ट्रेन शुरू किया गया था। मतलब बिहार के किसी भी हिस्से से भारत के किसी भी दूसरे हिस्से में जाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दूसरे राज्यों में काम करने जाने में बिहार के लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए लगातार ट्रेन चल रहा है। तो बिहार के लोगों को ट्रेन का सौगात दिया जाता है। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार की तरफ से कई वादे किए गए, लेकिन हकीकत यही है कि मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में बिहार को कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया, लेकिन दूसरे राज्यों में लगातार बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे आए, पटना में रोड शो हुआ। पटना में रोड शो क्यों हुआ? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया गया। तीनों सेनाओं की तरफ से जो शौर्य दिखाया गया ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी सफलता का जश्न प्रधानमंत्री की तरफ से पटना में मनाया गया। पटना में क्यों मनाया गया? क्योंकि 3 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। तो स्वाभाविक है कि एक राष्ट्रवाद को लेकर बिहार में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवाद के मुद्दे को भुनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ लिया जा सके। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इस रोड शो में उतना भीड़ देखने को नहीं मिला जितना पहले नरेंद्र मोदी के रोड शो में, रैली में देखने को मिलता था। अब वो तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये पहली बार हुआ है या फिर ये आगे होने वाले बिहार के हर रैली, हर रोड शो में देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि बिहार के लोग जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं, मोदी फेल्स बिहार,
उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे जब बिहार विधानसभा चुनाव होगा तो इस चैनल पे आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए। धन्यवाद।